हेलो दोस्तों, आप जो फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें मौजूद जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम आपका लिवर करता है। लेकिन मान लीजिए आपके खाद्य पदार्थों में इतना ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल डाले गए हैं जो कि आपके पूरे खाने को ही विषाक्त टॉक्सिक बना देते हैं। ऐसे केस में लिवर डैमेज होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। बिना अल्कोहल लिए भी इस तरह के पेशेंट्स में परमानेंट लिवर डैमेज हो सकता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि फूड अडल्ट्रेशन से यानी खाने में मिलावट से किस किस तरह से आपके लिवर को डैमेज होता है और कौन कौन से स्पेसिफिक फूड अडल्ट्रेंट्स हैं जो आपके लिवर के लिए नुकसानदायक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये। फूड अडल्ट्रेशन आपके लिवर को कई तरह के टॉक्सिन के साथ एक्सपोज करता है। कई टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल डाइज और इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स जो आपके फूड में चले जाते हैं वो लिवर में ही सबसे पहले डिटॉक्सिफाई होते हैं। और बहुत ज़्यादा जब केमिकल्स बॉडी में जाते हैं तो लिवर भी उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लिवर खराब होना चालू हो जाता है। ये सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट जब लिवर में जाते हैं तो लिवर में सूजन करते हैं, लिवर के सेल्स को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से लिवर के सेल्स में स्वेलिंग होती है और लिवर फंक्शन टेस्ट चेंज होने लगते हैं। और अक्सर कई बार लोग को हेपेटाइटिस के चेंज होने दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको लिवर में पेन भी होता है। और उस एरिया में कई बार लोग रिपोर्ट करते हैं कि पेट में दर्द या लिवर में सूजन का एहसास उनको हो रहा है। इसके अलावा कई बार लोग को फैटी लिवर के चेंजेस दिखने को मिलते हैं क्योंकि कई बार ये चीप ऑयल्स या ट्रांस फैट जो आपके खाने में डाले जाते हैं ये सारे जाके लिवर में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है और दुनिया भर में लिवर के डैमेज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है। इसके अलावा ये सारे टॉक्सिन जब बॉडी में जाते हैं तो इसमें मौजूद हार्मफुल फ्री रेडिकल्स डायरेक्टली आपके लिवर को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से लिवर में सूजन होती है और लिवर में डायरेक्ट डैमेज होता है। कई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में कई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स या मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड और आर्सेनिक, ये धीरे धीरे करके लिवर में इकट्ठे हो जाते हैं और ये परमानेंटली लिवर को डैमेज करते हैं। इसके अलावा कुछ एफ्लाटॉक्सिन्स जैसे फंगस के बनाए हुए तत्व भी आपके फूड प्रोडक्ट्स में रह सकते हैं जो कि डायरेक्टली कंटामिनेटेड ग्रेन्स और नट्स में रहते हैं और ये लिवर का कैंसर भी करवा सकते हैं। और इन सब टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का छोटा समय तक भी एक्सपोजर हो तो भी वो लिवर के लिए डेंजरस माना जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूसली अगर आपके लिवर में इस तरह के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का अगर एक्सपोजर होता है तो बाकी टॉक्सिन जैसे मेडिसिन या अल्कोहल और नेचुरल बॉडी वेस्ट को डिटॉक्सिफाई करने की बॉडी की कैपेसिटी चली जाती है और ये सारे कंटामिनेंट्स भी लिवर में ऐड होते चले जाते हैं और ये लिवर को और ज़्यादा डैमेज करते हैं। लंबे समय तक इस तरह के कंटामिनेंट्स का एक्सपोजर अगर लिवर में होता है, खासकर एफ्लाटॉक्सिन का, तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लिवर का कैंसर का एक इंपॉर्टेंट कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ये अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी लिवर का प्रॉब्लम है जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस का या अल्कोहल रिलेटेड लिवर का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों में प्रॉब्लम और ज़्यादा करता है, वैसे लोगों में और ज़्यादा डैमेज होता है इस अडल्ट्रेटेड फूड से। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि खाली अल्कोहल ही एकमात्र कंटामिनेटेड चीज़ है जो कि आपको लिवर को डैमेज करता है, लेकिन कंटामिनेटेड फूड और टॉक्सिन्स भी बहुत सारा लिवर को डैमेज करती है और कई बार इस तरह की चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। अल्कोहल का तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि कौन अल्कोहल पीता है लेकिन कौन नहीं पीता है, लेकिन कंटामिनेटेड फूड का तो अक्सर पता भी नहीं चलता है, वो धीरे धीरे करके आपके लिवर को डैमेज करती है। अब बच्चे और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उम्र दराज लोगों में भी इसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो ये और ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस तरह के टॉक्सिन्स के लिए। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी मात्रा में इस तरह का टॉक्सिन बॉडी में जाता है तो नुकसानदायक नहीं होता, पर ये टॉक्सिन धीरे धीरे करके बॉडी में इकट्ठे होते चले जाते हैं और लंबे समय में आपके लिवर को परमानेंट डैमेज करते हैं। इस तरह के टॉक्सिन से बचने के लिए क्या करें? सारे फूड्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली वॉश करें, फंगस लगे हुए ग्रेन्स और नट्स को बिल्कुल ना खाएं, हमेशा सेफ या मिनिमली प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को ले, ट्रस्टेड ब्रांड से ही फूड प्रोडक्ट्स ले, बहुत ज़्यादा सस्ते और ख़राब क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स को परचेज ना करें। और यदि कोई लिवर डैमेज के साइन मिल रहे हैं जैसे जॉन्डिस के साइन मिल रहे हैं, भूख कम लग रही है, पेट दर्द हो रहा है, फटीग, कमजोरी, सुस्ती हो रही है, तो वैसे केस में तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अर्ली स्टेजेस में हुआ ये लिवर डैमेज काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होता है, लेकिन एक बार अगर लिवर में ज़्यादा डैमेज हो जाए और लिवर परमानेंट अगर सिरोसिस में चला जाए तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होता। रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से आपको पता चल सकता है कि कौन से केस में लिवर आपका ऑलरेडी डैमेज हो रहा है और उसको तुरंत एड्रेस किया जा सकता है। एक बार अगर लिवर परमानेंट डैमेज हो गया तो फिर इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। खराब क्वालिटी के डाइटरी फैट्स जो वो लंबे समय में फैटी लिवर डिजीज करते हैं, ऐसा लैंसेट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में एक आर्टिकल में बताया गया था। कुछ अडल्ट्रेंट्स डायरेक्टली आपके लिवर के सेल्स को भी मार सकते हैं और आपके हेपेटोसाइट्स को डायरेक्टली इंजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक इस तरह के एक्सपोजर की वजह से लिवर में कंटिन्यूस सूजन होती है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है और बाद में लिवर सिरोसिस यानी परमानेंट लिवर फेलियर के स्टेज में चला जाता है। ये अडल्ट्रेशन आपके लिवर की मेटाबॉलिज्म के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है, जिसकी वजह से बॉडी के हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेसिंग कम हो जाता है, तो कई बार हार्मोनल इश्यूज भी कई बार देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बॉडी में देखने को मिलती है। ये सारे टॉक्सिन्स का जो इफेक्ट है वो लंबे समय में धीरे धीरे करके इकट्ठा होते चला जाता है और लंबे समय में वो आपके लिवर को डैमेज करता चला जाता है और छोटा छोटा एक्सपोजर भी लॉन्ग टर्म में आपके लिवर के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि फूड अडल्ट्रेशन यानी खाने में मिलावट किस तरह से आपके लिवर के लिए डेंजरस है और कौन कौन से ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो आपके लिवर को किस किस तरह से डैमेज करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते हैं।